दुख न हूंदो आहे, दुख इहो हूंदो आहे त यार ठीकु आहे तव्हां मारे बि छॾींदा के थो चलाए, पोयां फैमिली दोस्त यार उहे त वीचारा जिदोजहद में रहंदा, इंतज़ार में रहंदा, कम से कम भला मारिनि भले, माण्हू बेज़ार थी थो पए मारिनि भले, पर लाश त वारसनि खे मिले, इहा सोच हूंदी। तव्हां जीअं आया त इलाज वग़ैरह करायो तव्हां? आयुसि त मुंहिंजो अञा ताईं इलाज हले पियो, पर मुख़्तलिफ़ जेको आहे जॾहिं आयुसि त रेस्ट केतिरी कई, आराम केतिरो कयो, इलाज केतिरो करायो? हा तव्हांखे ॿुधायां त जीअं तव्हां आयुसि त मूंखे डॉक्टरनि चयो त कम से कम तव्हांखे 3 खां 6 महीना तव्हांखे मुकमल आराम आहे, रिलैक्स रहणो आहे, ज़हनी कैफ़ियत तव्हांजी थोरो दुरुस्त थिए। पर मूं पंहिंजा टेस्ट वग़ैरह कराया त ठीकु ठाक, पर मुंहिंजो HB हीमोग्लोबिन वञी 4.6 ताईं पहुती। पोइ पोज़ीशन इहा हूंदी त चांहि जो कोप न संभाले सघंदुसि या पाणी जो गिलास खणणु मुंहिंजे लाइ तमामु हिकिड़ो वॾी ज़हमत हूंदी। पोइ शुरूआती जेको आहे 2 महीना त मूं दवाउनि ते अमल कयो, पर उहो जीअं माण्हू निकिरे थो, हिकिड़ा माण्हू जिन मुंहिंजे लाइ 18 महीना जिदोजहद कई आहे, महिनत कई आहे, आउं वेठो हुजां आराम में को घोटकी मां जेको किथां, उहो पूरा ई 2 महीना आउं सम्झां थो त सॼी सिंध मां क़ौमी तहरीक सां लॻा पियल हज़ारे मोहबती साथी आया पे, त पोइ उन्हनि खे पुठि ॾियणु मुनासिबु न हुई, आराम कयो ज़हनी नथी न त बाक़ी दवाऊं थोरो घणो इस्तेमालु कयूं, दवाऊं अञा ताईं हलनि थियूं। छॾण महिल तव्हां सां छा चयनि? बसि इहो चऊं त पंहिंजी ज़बान ते कंट्रोल कर, छॾण महिल हा सुधरी वञ। इंसान जॾहिं ॿिए जे वस थी वञे थो त ज़ाहिर आहे बेवस थी वञे थो। जी बार बार इहो ई पियो पुछां त उन में माण्हू जी ज़हनी कैफ़ियत छा थी बीहे, त हाणे जेको आहे सो ऐं सफ़ा ख़तमु थियण वारो आहियां, पर उन खां अॻु में ख़्वाहिश हुजे त माण्हू कंहिंसां राब्तो करे सघे, कंहिंखे ॿुधाए सघे त आउं हिते आहियां, इहा इन क़िस्म जी ख़्वाहिश हूंदी तव्हांजी उन दौरान? ख़्वाहिश त इंसान जूं हज़ारों थियनि थियूं, पर बेवसी जी कैफ़ियत ख़बर त हाणे कुझु ई नथो करे सघां, ऐं बिल्कुलु क़ैद में आहियां, ऐं जेको आहे कंहिं टाइम मूंखे मारे सघनि था, पर पोइ इहो अहसासु हावी हूंदो? हा हावी हूंदो त माना हाणे त आउं बिल्कुलु दुश्मन जे क़ैद में आहियां, ऐं मुंहिंजे बस में का बि शइ न आहे, कंहिं टाइम जेको आहे मूंखे मारे सघनि था, हू मुकमल तौरु तव्हांखे जिस्मानी ऐं ज़हनी तौर ते मफ़लूज करण लाइ क़ैद कनि था। पाकिस्तान में आम शहरनि जे लापता थियण या कोर्ट मार्शल थियण जो सिलसिलो भली त आमिर परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में शुरू थियो हुजे, पर इहो सिलसिलो जमहूरी हुकूमत में बंदि न थी सघियो आहे। इहो ई सबबु आहे जो वफ़ाक़ी सियासत में यकीन रखंदड़ बुज़ुर्ग बलोच अॻवान सरदार अताला मेंगल बि इहो ॾोरापो अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ खे उन वक़्तु ॾिनो जॾहिं हू कराचीअ में ताज़ो साणस मुलाक़ात करणु आयो। अताला मेंगल उन करे बि लापता माण्हुनि बाबति मुतालबो रखियो त इहो सिलसिलो बंदि थियणु घुरिजे, छो त बलोचिस्तान में लापता माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं ख़तमु कयूं पियूं वञनि। आलमी नशरियाती इदारनि मूजिबि सिर्फ़ 1 साल 2011 में बलोचिस्तान में 140 अहिड़नि माण्हुनि जा तशद्दुद कयल लाश मिलिया आहिनि जिनखे लापता कयो वियो हो। बलूचिस्तान में जिस टाइम से फौजी हुकूमत यहाँ पे काबिज हुआ है, तब से बलोच सियासी कारकुनों को उठाने का अमल जारी हुआ है। ये तकरीबन 1970 के दहाई में जब सरदार अताउल्लाह के बेटे असद बलोच और उसके साथ जो दूसरा शाह साहब था उसको उठाया गया, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, और इसके बाद इसमें ये जो दूसरा तरीका शुरू हुआ 2000 में, ये दोबारा शुरू हो गया। 2000 के बाद इसमें तेज़ी लाई गई कोल्लू और डेरा बुगटी में जब फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया मुशर्रफ के दौर हुकूमत में, तो वहाँ से लोगों को उठाया गया, उनको गायब किया गया, वहाँ पे ऑपरेशन की गई, बमबारी की गई, जिनकी रिपोर्टें मीडिया में भी आ चुके हैं। तो वहाँ से तकरीबन लाखों के तादाद में लोग माइग्रेट करके चले गए, और उसके बाद जब ये जमहूरी हुकूमत आई तो हमें उन लोगों में ये उम्मीद पैदा हुआ कि शायद ये सिलसिला रुके, इनकी रोकथाम में जो इंसानी हकूक़ की यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन और कानून पामाल हो रहा है, गैर आइनी तरीके से बलोच सियासी कारकुनों को उठा के गायब किया जा रहा है, इनका सिलसिला रुकेगा। लेकिन इसके आने के बाद भी हम लोग मायूस हुए, क्योंकि इनके आने के बाद जब हुकूमती सतह पर एक अदालती कमीशन बनाया गया, अदालती कमीशन के 10 दिन के बाद बलोच सियासी कारकुनों की मसख शुदा लाशें मंजर आम पर आनी शुरू हुई। पहले तो बलोच सियासी कारकुनों को गायब किया जाता था सालों साल, फिर उनको बोगस मुकदमात में मुलविस करके कोर्ट में पेश किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, उनकी गोलियों से मसख शुदा लाशें बरामद हुई। तो फिर मजबूरन हमें एक तंजीम बनाना पड़ा जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के नाम से गुज़िश्ता 2 सालों से काम कर रहा है। हम लोगों ने लापता अफराद का
बायोडाटा और तादाद है जो फिगर है उसको हम लोगों ने जमा करना शुरू किया। तो हम लोगों ने तंजीमी सतह पर बलूचिस्तान के जिन जिन ज़िलों में फ़ौजी ऑपरेशन हुआ था, डेरा बुगटी, कोल्लू, माशके, गुजदार, मतलब इन एरियों का हम लोगों ने विज़िट किया और हम लोग उन लोगों से भी मिले जो यहाँ से फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान माइग्रेशन करके नसीराबाद गए थे और कुछ लोग पंजाब और सिंध के बलोच एरिया में माइग्रेट करके वहाँ चले गए थे। तो उन लोगों से हम लोग मिले तो वहाँ से हमें जो ज़ुबानी पता चला 8000 से ज़ायद बलोच गायब है, जिनमें हर फील्ड से, जिनमें डॉक्टर, स्टूडेंट, पॉलिटिकल वर्कर, हत्ता के आम बलोच लोगों को भी उठाया गया है। तो वो तादाद 8000 से ऊपर था। हमारी तंजीम ने जो इब्तदाई फहरिस्त मरतब की है वो उसमें अभी 2 सालों में जो हम लोगों ने मुकम्मल की है अपनी मदद के तहत वो 1400 के करीब है और 300 के करीब लापता बलोचों की मसखशुदा लाशें मंजर आम पर आ चुके हैं। मैं खुद मुतासरा ख़ानदान से हूँ, मैं अली ज़र बंगुलज़ई का भतीजा हूँ। यकीन जानो गुज़िश्ता 10 साल से वो मिसिंग है। अभी तक हम लोगों ने अपने घर में खुशी का कोई मौका नहीं देखा है। जब भी कोई खुशी का मौका आ जाता है तो उसकी याद हमें आ जाती है, तो यकीन जाना वो खुशी मातम में तब्दील हो जाती है। अभी हम लोग गए जिनकी मसखशुदा लाशें उनके गाँव को पहुंचा चुका है, तो ये इंसानियत की तजलील है। हम समझते हैं कि जब उनकी ये लाश उनके घर वालों को पहुंचता है उन पे क्या गुजरता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का पोजीशन ये है कि बहाली के बाद चीफ जस्टिस ने 1 साल तक इस केस में दिलचस्पी नहीं ली थी। 1 साल के बाद जब इसको नंबर लगाया गया था तो भी इसको बेंच 2 में मुंतकिल किया गया था। जो मसखशुदा लाशों का केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो भी तकरीबन 6 महीने से उसको नंबर नहीं दिया जा रहा है। अभी जो लापता अफराद के केसेस है उनको दोबारा वापस कमीशन की तरफ भेजा गया। मसखशुदा लाश जो मुख्तलिफ जगहों से मिले, 3-4 सालों से मसखशुदा लाशों का सिलसिला भी जारी है। वीरानों से मिलते हैं, कभी पहाड़ों से मिलते हैं, कभी दूसरे जगहों से। ये तकरीबन आज तक ये तादाद हमारे पास जो दर्ज है वो 232 के लगभग है। इसमें तकरीबन मुख्तलिफ आप समझे सियासी वर्कर भी हैं, मुलाजिम पेशा लोग भी हैं, तुलबा भी हैं। तो ये तमाम लोग जो है ना इसमें शामिल हैं। जिस हकूक़ की हम बात करते हैं अगर उसमें आइन में उसका जिक्र है तो ऐसी सूरत में ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ है। तो हुकूमत की तरफ से इन हकूक़ को किसी भी हवाले से, बुनियादी जो हकूक़ हैं उसका किसी भी हवाले से तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है। जब उनकी मसखशुदा लाशें फेंकी जाती हैं तो ऐसे होता है कि उनको उनके वारिस खुद पहचान नहीं पाते हैं। जलील रेखी की मिसाल आप लोग के सामने है। जब उसकी लाश फेंकी गई थी तो उनका चेहरा ऐसे फूला हुआ था और इस तरह था कि 2 दिन 3 दिन उसे पहचाने शुनाख्त लगने में लगा। आज पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की हालत ये है जो आप लोग के सामने है। हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे आवाज़ उन आलमी इदारों तक पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान में भी इंसानी हुकूक की कोई एग्जिस्टेंट नहीं है। अगर होती तो यहाँ पे बलोच कारकुन जो HRCP के हैं उनको खुद इस तरह अगवा करके उनकी मसखशुदा लाशें नहीं फेंकी जाती। 95 के बाद से एक नया रुख इख्तियार किया बलूचिस्तान के हालात ने। जब मैं नया रुख कहता हूँ वो ये है कि पहले सियासी मुखालफतें होती थीं, गिरफ्तारियाँ होती थीं, जेल लोग जाते थे, जेल भेजे जाते थे, अदालतें लगती थीं, अदालतों में केस चलते थे, सज़ाएं भी होती थीं और बलूचिस्तान में फांसी तक देने की भी केसेस मौजूद हैं तारीख़ में बलूचिस्तान के। लेकिन 95 के बाद से एक सूरत हाल कुछ नई पैदा हुई। वो ये है कि जिन लोगों को उनके हिसाब से सियासी मुखालिफ समझें या सियासी एक्टिविस्ट तस्वुर करें, वो एक हवाले से उन्हीं लोगों में जो काबिल बर्दाश्त नहीं होते उनके हवाले से तो वो इनको उठा लेते थे और काफ़ी अरसे तक उनसे जो भी कार्रवाई होती थी, जो भी जिसको टार्चर कहें, जो भी कहें, उसके बाद उनको कभी अदालतों में भी लाया जाता था, कुछ छोड़े भी जाते थे। लेकिन हालात चलते चलते जब बहुत आगे हम देखेंगे, 95 की मैंने बात की, 95 से आगे जब हम आएंगे तो ये 2000 से बहुत पहले 2-3 साल, मतलब ये है 76, 77, 96 और 97, 98,
99 یہ حالت صورتحال لگتی رہی.